नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है क्योंकि खबरें जो निकलकर सामने आ रही वो सीधे तौर पर यह बता रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं और तेजस्वी यादव बिहार के नए सीएम के रूप में सामने आ सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जिसके बाद से कथित तौर पर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस वक्त बिहार समेत पूरे देश की मीडिया में चर्चा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है बीजेपी और जेडीयू में, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी और नीतीश कुमार की चुप्पी पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है, भारत रत्न देने की मांग कर रही है, इसको लेकर तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आपको बताते हैं न्यूज नेशन की एक खबर है जिसमें लिखा है तेजस्वी होंगे नए सीएम, नीतीश कुमार ने मार ली पलटी। ये ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा है न्यूज नेशन। वहीं ये खबर नीतीश कुमार ने फिर मार दी पलटी। और तीसरी ब्रेकिंग है, बिहार में टूट गया बीजेपी का गठबंधन, नीतीश ने दिया इस्तीफा। यानी कि ये ब्रेकिंग न्यूज न्यूज नेशन में चल रही है। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी ने एक बयान दिया है, उस बयान के बाद खलबली मच गई है कि क्या जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है, क्या जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी से जाकर मिल गए कथित तौर पर। और सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या नीतीश कुमार ने अब पलटी मारने की सोच ली है, यानी कि अब बीजेपी को कथित तौर पर पटखनी देने की सोच है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस समय देश की पूरी राजनीति का केंद्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इर्द गिर्द घूम रहा है। उनके द्वारा राज्यसभा में एक बयान दिया गया था जिसने पूरे देश में हलचल मचा कर रख दी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर शाह के बयान के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर आईं। सभी दलों ने बीजेपी को दलित विरोधी बताना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को शाह के बयान का बचाव करना पड़ा और अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के सामने अपनी बात रखी। तो वहीं अब अमित शाह की एक चुप्पी ने फिर हलचल मचा दी है और यह चुप्पी बिहार से संबंधित है। और हर तरफ बस यही चर्चा शुरू हो गई है कि एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है बिहार में। दरअसल एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा गया कि बिहार के चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या अगर बिहार में एनडीए दोबारा जीतेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस सवाल पर अमित शाह ने चुप्पी साध ली। वैसे तो अमित शाह बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी। ऐसे में अमित शाह की ये चुप्पी अब कई लोगों को खटकने लगी है, खास तौर से नीतीश कुमार को। और चर्चाओं का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि हर किसी को लगने लगा कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार को इस बार एनडीए किनारे कर देगी। बिहार का नेतृत्व कोई बीजेपी का नेता संभालेगा। वैसे भी बिहार में दो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने बैठा रखे हैं। शाह की चुप्पी और नीतीश कुमार की एनडीए से अनबन को हवा लालू यादव की पार्टी ने यानी आरजेडी ने देना शुरू कर दी है, जिसके बाद हर किसी को यह लगा कि शायद नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़कर फिर से आरजेडी से हाथ मिलाएंगे। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाजीपुर के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी और वहां कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बड़े खेले की तरफ इशारा किया है। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर शक्ति ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जरूरी है राष्ट्र और लोकतंत्र, इसलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। आपको बता दें कि जहां तेजस्वी ने बयान दिया, जिसको मैं भी बताऊंगा, उससे पहले आरजेडी नेता के बयान ने भी हलचल मचाई है। चुनाव से पहले बड़े उलटफेर का संकेत देते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए, यानी कि बड़ा संकेत दिया है। शक्ति यादव के इस बयान के बाद नीतीश के पार्टी बदलने की खबरों ने अब तूल पकड़ लिया है। वहीं आरजेडी नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी सीएम नीतीश कुमार के लिए चिंता व्यक्त की और कहा कि जेडीयू को सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा
बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां संकेत दिए जा रहे हैं वहां ऑफर भी हैं। अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते, उन्होंने कहा, तो उनको गठबंधन में शामिल करने के बारे में सोचा जाएगा। यानी सीधे तौर पर संकेत के साथ साथ ऑफर भी दे दिया गया है। अब देखने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार और एनडीए में जरूर कुछ नाराजगी चल रही, क्योंकि 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले बिहार खस्ताहाल सड़कों, स्कूलों और इमारतों के लिए जाना जाता था, जिन्होंने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यानी कि सीधे तौर पर नीतीश की तारीफ की। इसी तरह उन्होंने नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सेवाओं के लिए भी उनको भारत रत्न देने की मांग की। बता दें, भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताता हूं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी चल रही, जिस वजह से उन्हें केवल रिझाया जा रहा है। यानी कि भारत रत्न की जो मांग हुई है नीतीश कुमार को देने की, वो बीजेपी के नेता बीजेपी रिझा रही है। अब देखने वाली बात यह भी है कि गिरिराज सिंह का यह बयान आरजेडी के उस आरोप के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को नियंत्रित कर रही है। बीते दिन मंगलवार को तेजस्वी यादव ने आरोप क्या लगाया था वो भी मैं आपको बताता हूं। आरोप लगाया था कि बीजेपी ने सीएम ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। तेजस्वी यादव ने यह भी संकेत दिया कि जेडीयू के 4 नेता, जिनकी बात मैंने शुरुआत में बताई, जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में, इसमें से 2 दिल्ली और 2 पटना में हैं। अमित शाह स्पष्ट रूप से इस पे काम कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर एक आरोप लगाया है कि अगर नहीं मानते नीतीश कुमार, अगर अपनी मर्जी करते हैं तो जेडीयू में टूट भी हो सकती है। वहीं अमित शाह की बिहार के सवाल पर चुप्पी पर एक पहलू नहीं है। नीतीश कुमार को यह साफ दिखाई दे रहा होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का जो किया है वो सीधा संदेश बिहार में जा रहा है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने जरूर नीतीश की बेचैनी को बढ़ाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जगह ली है, यानी मुख्यमंत्री बने, जिसने बिहार की राजनीति पर एक तरह से काफी हद तक असर डाला, जो मैं बार बार कहता रहा हूं उस बात को, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हाई अलर्ट पर है। ऐसे में जेडीयू के लिए सवाल खड़ा होता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने ज्यादा सीटें होने के चलते क्या किया है। बीजेपी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को भरोसा दिया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी इस आश्वासन के बाद भी जेडीयू के सामने ये सवाल है कि क्या भाजपा बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 बहुमत के आंकड़े करीब पहुंचने पर महाराष्ट्र के प्रयोग को दोहरा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सबसे अधिक 26.77% वोट हासिल किया है। उसने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीती हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा का 132 सीटें जीतना 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की यह हैट्रिक है। हालांकि पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटें और 2019 के चुनावों में महाराष्ट्र में 105 सीटें जीती थी। 2019 विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था। उस समय भाजपा बहुमत से दूर थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। अब यही बात नीतीश को चैन से बैठने नहीं दे रही है कि कहीं बिहार में भी बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और महाराष्ट्र वाला खेला हुआ तो आखिर होगा क्या। हालांकि किसी भी पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं है, ना तो कोई इस पर बोलना ही चाहता है, लेकिन नीतीश कुमार की परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है और कहीं बीजेपी उनके साथ भी बड़ा खेला ना कर दे जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था और वो कहीं इस खेले में फंस ना जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कब कब पलटी मारी है। अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए साल 2005 से सीएम नीतीश कुमार कभी राजद तो कभी भाजपा से हाथ मिलाते रहे हैं। इसको लेकर उन्हें काफी बदनामी भी झेलनी पड़ी है। इसके लिए उन्हें कई संज्ञाओं से भी नवाजा गया था। जैसे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हर सभा कार्यक्रम में उन्हें पलटू चाचा कहा करते थे।
बता दें कि पहली बार 2014 में भाजपा से गठबंधन तोड़कर सीएम नीतीश कुमार राजद से हाथ मिला लिए थे। 2015 में राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिर 2017 में राजद से गठबंधन तोड़ भाजपा के साथ आ गए थे। 2022 में फिर भाजपा से अलग हो गए और राजद के साथ गए थे। 2024 में फिर राजद का साथ छोड़ दिया और भाजपा से हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी ने चला है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी बीजेपी चलेगी। अब इन सब चीजों को लेकर, अमित शाह की चुप्पी को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असहज है और इसी को लेकर खबरें चल रही हैं। और जिस तरह तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 4 बड़े नेता जेडीयू के बीजेपी के संपर्क में हैं, सीधे तौर पर अगर बीजेपी का भी इतिहास उठा के देखेंगे हाल फिलहाल, तो राजनीतिक दल, बीजेपी के विरोधी राजनीतिक दल कैसे टूटे हैं किसी से छुपा नहीं है। और नीतीश कुमार को ये जो है चिंता बेहद सता रही है। बहरहाल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जो भूमिका बन रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी टेंशन बढ़ा रही है और नीतीश कुमार के लिए टेंशन बढ़ा ही रही है। वहीं विपक्ष तरह तरह के दावे कर रहा है और दावा यहां तक है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने तक की भी खबरें सामने आ रही। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।